शाहुलोगोत्तमा केवली फण्णत्तो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पवजामि। अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1000 मानसिक देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद देव की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, पूज्य मुनि श्री निरापत सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निरूपम सागर जी महाराज की, नमोस्तु महर्षि। नाना जीवा नाना कम्मा कम्मम राणा विहम हवे लद्धि तम्हा वयन विवादम सगपर समएहिम वज्जियो। यह गाथा है नियम सार ग्रंथ की। संसार में विविध कर्म प्रणालियां हैं, ये जीव भी विविध और उपलब्धियां हैं। भाई अतः मत विवाद करो किसी से, साधर्म से अनुज से पर से अरी से। यह उन्होंने कहा है। नाना जीवा, इस संसार में बहुत जीव हैं, नाना प्रकार के जीव हैं। नाना कर्मम, और बहुत ही प्रकार के कर्म हैं और उनके भिन्न भिन्न उदय हैं। नाना विहम, और नाना प्रकार की क्या है, लब्धि, उपलब्धियां भी हैं। इस तरह से हम पूरी दुनिया को किसी विशेष दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, और जैसे हम दृष्टिकोण रखते हैं तो लगता है कि नहीं, हमारी दृष्टिकोण सही है। किसी एक विषय के प्रति भी कई प्रकार के मनुष्य हैं तो उनका दृष्टिकोण, सोचने का नजरिया, विचारने की नजर भिन्न भिन्न होती है। आप लोग सुन रहे ना? जब कई बार देखते हैं छत पे खड़े हो गए और 4 रास्ता दिखते वहां से, तो कुछ कुत्ते आ जाते यहां से और कुछ कुत्ते इस दृष्टि से आते। एक कुत्ते ने दूसरी गली में प्रवेश किया तो वह चिल्लाने लगती। पीछे बैठते रहते तो देखने में आता रहता है, उनकी आवाज से समझ में आने लगता है इनका भाव क्या है, क्यों भौंक रहे जी। क्रम से वो एक, जब वहां से दूसरी गली वाला कुत्ता आ जाता ना, यहाँ पे स्वान, तो यहाँ के कुत्ते एक ने देख लिया तो भौंकना शुरू किया। तो उसके भौंकने की उस ध्वनि को हर कोई नहीं समझ पाता, लेकिन आपस में वो कुत्ते समझ लेते हैं और उस ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे भौंकने को हुए तो अब 2-3 इकट्ठे हो गए। अब इन लोगों ने उसको पीछे हटाना शुरू कर दिया। हटा के देते ना, जब 3-4 इकट्ठे हो गए तो उस इतनी जोर जोर से भौंकने लगते हैं, वो डरने लगता है। व्यक्ति की अपनी एक ध्वनि होती है, तो जब 3-4 इकट्ठे हो जाते हैं तो एक कुत्ते को पीछे धकेलना शुरू कर देते हैं। तुम हमारी गली में कैसे आए? सुन रहे ना कि तुम हमारी गली में कैसे आए? वो उस परिसर को, उस स्थान को अपना समझता है। उसे कुत्ते को भी उस गली के प्रति ऐसा ममत्व भाव रहता है, मूर्छा रहती है कि ये गली तो हमारी है, यहां का अधिकारा तो मेरे नाम का है। समझ सकते हैं कि नहीं? कभी उस ओर विचार किया है कि जिस गली पे आप अपनी मूर्छा रखते हैं कि नहीं ये हमारा मोहल्ला है, ऐसी मूर्छा उस कुत्ते को भी उस मोहल्ले के प्रति रहती है। कभी उपयोग गया इस ओर कि उस गली पे उस कुत्ते को भी अपनी मूर्छा रहती कि हमारी गली है। तुम हल्का सा पत्थर उठा यूं कर दिया तो दौड़ के भाग गया ना। उस गली के प्रति जिस तरह की हमारी मूर्छा है, उसी प्रकार उस गली के प्रति उस कुत्ते की भी मूर्छा है।
और भी कई पशु पक्षी ऐसे हैं जिस गली को, मोहल्ले को तुम अपना मानते हो, उस पशु पक्षी भी बहुत सारे इस ढंग के हैं कि वह उस गली और मोहल्ले को अपना मानते हैं। ऐसा होता रहता है। हमारा कभी उपयोग नहीं जाता। अब पीछे बैठते तो जैसे ही आते हैं और भौंकते तो उससे अंदाज लगता है कि दूसरी गली का कुत्ता आ गया होगा। यह इनकी भौंकने की स्टाइल इस ढंग की है, और एक दूसरे पे दबिश डाल के वहां से अलग कर देती, और आपस में हाँ हमने अपना काम सफल कर लिया, इस तरह का भाव रहता है। ऐसा ही भाव हर जीव के इस ढंग से चल रहा है। वस्तुतः वह गली, वह मोहल्ला न हमारा रहा न उस कुत्ते का है। 10 साल निकलेंगे तो यहाँ के बहुत सारे बूढ़े पुराने लोग जिसे अपनी गली या मोहल्ला कर रहे थे वो निकल जाएंगे, वो कुत्ते भी धीरे से उस गली से मरण होके निकल जाएंगे, और नए कुत्ते आ जाएंगे, नए बूढ़े पुराने व्यक्ति आ जाएंगे। होता कि नहीं? और बहुत सारे नए नए पक्षी आ जाएंगे। पुनः वो पक्षी नए आएंगे तो उसको मानने लगेंगे कि ये गली और मोहल्ला तो मेरा है। यह मात्र बुद्धि है हमारी। कुंडलपुर में थे तो पुरानी धर्मशाला थी, जो वो बावड़ी है ना, बावड़ी उसके बगल से लगी हुई, हाँ आश्रम। तो वहां हम रुके थे तो आम का पेड़ लगा उसमें। समय पे पहुंच गए थे लगभग हम लोग महावीर जयंती के समथिंग। तो पहुंच गए थे वहां, देखे कि हमारे सामने तो उस आम के वृक्ष में मोर आई और उसमें फल लगने शुरू हुए, और उस पे जैसे फल लगे तो बंदर आने शुरू हो गए। फल लगे, उन्होंने थोड़ा खाया नीचे फेंक दिया, थोड़ा खाया नीचे फेंक दिया। यह क्रम देखते रहे हम 2-3 महीने। तो बिल्कुल विचार आया कि जो अब की बार इस पेड़ पे फल लगा, पेड़ पे फल तो आएंगे, पिछली बार भी आए थे, अगली साल फिर से आएंगे, लेकिन जो फल कुतर के उन्होंने फेंक दिया या झड़ चुका, अगली साल वो फल नहीं आएगा। फल तो आएंगे लेकिन यह फल नहीं आएगा। उस ओर उपयोग गया कि इसी तरह हमारा जीवन है। आज केवल वर्तमान के जिस जीवन को हम जी रहे हैं और पूरी निष्ठा के साथ जीते हैं और जी रहे हैं, इस तरह का हमारा भाव रहता है, वह हमारा भाव केवल हमारे तक सीमित है। पिछली बार बताया था जब आचार्य शांति सागर जी महाराज जी होंगे, जिस समय पे, जिस लगन से आज आप आचार्य महाराज की ओर श्रद्धा की दृष्टि से नजर डालते हैं, देखते हैं, उसी श्रद्धा की दृष्टि से कभी आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उस समय के व्यक्तियों को देखा हुआ। पूरी श्रद्धा के साथ कि जो भगवान तुल्य हैं, उनके चरणों की रज अपने मस्तक पे चढ़ाई होगी। वो ना तो आज वर्तमान में ना आचार्य महाराज हैं, ना आज वह श्रावक हैं, लेकिन जहां यह देश आज भी ज्यों का त्यों है। वो व्यक्ति बदलते गए। जिस निष्ठा के साथ वह उस समय जी रहे थे, लगन के साथ जी रहे थे, उसी निष्ठा के साथ, लगन के साथ आज का भी व्यक्ति जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन कभी भी इस व्यक्ति ने, इस जीव ने इस ओर उपयोग नहीं डाला। आज हमारी उम्र है लगभग 40 वर्ष, किसी की 70 वर्ष भी होगी। 70 वर्ष के पहले का इस जहां का, इस दुनिया का अस्तित्व नहीं था क्या? था ना? पहले भी जीव थे, हम नहीं थे यहां पे। तो उस 70 साल पहले की व्यवस्था थी कि नहीं थी? वहां ऐसे व्यक्ति थे कि नहीं? मुनि महाराज थे कि नहीं? सब थे। आने वाले 10-25 साल में हम नहीं रहेंगे, पुनः सब कुछ का सब कुछ रहेगा। हम नहीं रहेंगे, क्योंकि जो आचार्य शांति सागर जी महाराज थे आज तो नहीं है। क्या उन्होंने भी इतना जुड़ के जीवन जिया क्या, जैसा हम जुड़ते हैं? हम कभी अपने, हमारी जो सत्ता है मात्र 70-80 वर्ष की है, इसके बाद की नहीं है, इस ढंग के बारे में सोचते क्या? उस समय के श्रावकों ने सोचा क्या? नहीं सोचा। लेकिन जो वहां के मुनि महाराज थे, आचार्य शांति सागर जी थे, लेकिन उन्होंने जरूर सोचा था। उन्होंने बिल्कुल सोचा था
कि यह जब हम 70-80 वर्ष की उम्र के पड़ाव पे पहुंचेंगे तो एक ना एक दिन यह देह को छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने सोचा और उसी हिसाब से अपनी गति बनाते गए, मति सुधारते गए, और क्रम क्रम से जब वह देह छोड़ने का समय आया ना, तो हमने तो तैयारी नहीं की, उस समय के श्रावकों ने तैयारी नहीं की, नहीं छोड़ना है कि नहीं, लेकिन आचार्य शांति सागर जी ने विधि पूर्वक उस उम्र के पे पहुंचने के समय बिल्कुल कह लिया था कि अब इस देह को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि ये छूट जाएगी। अगर छूटती नहीं तो वो भी नहीं छोड़ते, लेकिन छूट जाएगी इस धारणा के बल पे उन्होंने बुद्धि पूर्वक उस देह को क्रम से छोड़ दिया। यहां श्रावक तो वो भी रहते थे, आज हम भी रहे हैं, लेकिन वस्तुतः हमने बुद्धि पूर्वक कभी यह नहीं विचार किया कि एक दिन यह जवानी बुढ़ापे में बदल जाएगी और ना चाहते हुए भी इस देह को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वह पूरी की पूरी दृष्टिकोण इस ढंग से रखते हैं। कई बार प्रश्न पूछ लेते महाराज जी, समस्याएं जैसी हमारे गृहस्थों में रहती हैं वैसे तो कहीं ना कहीं आपको भी लगी रहती हैं समस्याएं। क्यों लगी रहती है? क्योंकि 8 कर्म है, 8 कर्म हमारे अंदर भी है उनका उदय, और उन्हीं 8 कर्मों का उदय आपके अंदर भी है। आप केवल कर्मों से मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, अभी मुक्त हुए नहीं है। तो जो कर्मों के उदय चल रहे हैं वो जिस प्रकार ग्रस्त के साथ हैं उसी प्रकार साधु के साथ भी हैं। फिर कैसे परिणामों को संभालते हो? समस्याएं रहेंगी, उनके उदय भी रहेंगे, वो परिस्थितियां भी बनेगी, फिर आप कैसे संभालते हो? तो फिर हमने उनसे कहा कि बिल्कुल प्रश्न तुम्हारा बिल्कुल अच्छा है, जिज्ञासा भी अच्छी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस दुनिया जिस प्रकार आप जी रहे हो उसी प्रकार अभी हम भी जी रहे हैं, लेकिन अब नजरिया बदल लिया सोचने का। क्योंकि उसके बगैर अगर नहीं सोचते हैं, उस नजरियों को विकसित नहीं करते हैं, तो जिस स्थान पे आप खड़े हो उसी स्थान पे अभी मैं भी खड़ा हूं। क्योंकि मात्र अंतर तो एक दृष्टिकोण का है, उपयोग का है कि किस ढंग से आप अपने उस दृष्टिकोण को परिमार्जित करते हैं। और यह निरंतर जब उस परिस्थितियों को देखते हैं तो वह डेवलप होने लगता है। तो हम जब भी कोई परिस्थिति बनती है प्रतिकूल या अनुकूल, तो उस पर बिल्कुल विचार करते हैं। आज जो प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति बनी है, ऐसी परिस्थिति क्या आज जीवन में पहली बार बनी? क्या यह परिस्थिति क्या पहली बार बनी है? तो पहली बार नहीं बनी है। आज स्वास्थ्य बिगड़ा है तो क्या पहली बार बिगड़ा है? क्या पहली बार वो भी नहीं बिगड़ा है। जैसी प्रतिकूल परिस्थितियां बनी है पहली बार नहीं बनी है। कब बनी थी? तो हर 25-50 दिन में या 2-4 महीने में तो बनती रहती है, वो परिस्थितियां बनती रहती है। तो हमने सोचा कि वो परिस्थिति पहले भी बनी थी, प्रतिकूलता पहले भी आके उपस्थित हुई थी, शरीर में रोग पहले भी आया था। तो जब पहले पहले आता था तो हम सोचते थे कि कब दूर होगा, कब दूर होगा, और यथायोग उसमें उपयोग को लगाए रहती थी। 2-4-6 दिन के परिश्रम के बाद वह परिस्थितियां अपना असर अगर प्रतिकूल रही तो कम हो जाती थी। ऐसा हमारे साथ होता हो ऐसा नहीं, आपके साथ भी ऐसा ही होता कि नहीं? परिस्थितियां आती हैं, कोई समस्या आती है तो आप उसके उपचार के लिए निरंतर पुरुषार्थ करने लगते हैं, और 2-4-6 दिन बाद पुरुषार्थ करने के बाद वो परिस्थिति का प्रभाव कम हो जाता, वह बीमारी का प्रभाव कम हो जाता, तो लगता है कितना अच्छा कर लिया हमने, देखो समय पे इलाज करवा लिया है। समय पे इलाज करवा लिया या अपनी सूझबूझ के कारण हम इस समस्या से दूर हो गए, तसल्ली हो जाती, बहुत अच्छा हुआ। और आप उस परिस्थितियों को हमेशा के लिए पुनः भूल जाते ना। एक बार प्रतिकूल परिस्थिति निकल गई तो आपने कभी इस बात का कभी भी नहीं विचार किया कि परिस्थिति अभी वर्तमान की गई है, पुनः आने वाली है, इसकी ओर कोई विचार करता ही नहीं करता। और होता ही ऐसा है, फिर 1-2 महीने नहीं निकलते और पुनः वो परिस्थिति दूसरा चेहरा लगा के सामने आ जाती है।
वो प्रतिकूलता, वो परेशानी दूसरा मुखौटा लगा के पुनः सामने आ जाती और आप फिर से परेशान होने लगते हैं, हाय तौबा करने लगते हैं। जब इस ढंग से 2-4-6 बार हमारे साथ हुआ दीक्षा के बाद, तो मैंने मानसिकता बना ली, मैंने सोच लिया कि कर्मों से अभी मुक्त नहीं हुआ हूं। ये कर्म के उदय तो जब तक केवल ज्ञान और मुक्ति नहीं हुई है तब तक मुक्त होने वाले नहीं है। ये परिस्थितियां हर बार 2-4-6 महीने में आएंगी, बार बार स्वास्थ्य बिगड़ेगा, बार बार बुखार आएगा, इस तरह की समस्या आएंगी। उस ढंग की मानसिकता बनाना शुरू कर दिया हमने। उपचार करवाते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, उपचार करवा लेते हैं, लेकिन मन को शांत रखते हैं। मैं समझ जा चुका हूं, जिस प्रकार पहले परेशानी आई थी उस समय जो अंतरंग में आकुलता हुई थी, अगर जो पहले परेशानी आई थी उसमें आकुलता हुई थी, कुछ दिन बाद वो वह परेशानी दूर हो गई, पुनः परेशानी आके उपस्थित हो चुकी है, पुनः आकुलता शुरू हो गई, पीड़ाएं शुरू हो गई, मन खिन्न होने लगा। अगर हम आज जो पहले परेशानी आई थी, आज परेशानी आई है, और इसके बीच में जो अनुकूल परिस्थिति थी उसमें मन की स्थिति सम थी, बिल्कुल शांत थी, तो क्यों ना इस ढंग का पुरुषार्थ किया जाए कि परेशानी तो आए, प्रतिकूलता तो आए, लेकिन अब हमें उसमें अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है। उस परेशानी को परेशानी के रूप में नहीं गिनना है, मात्र कर्म के उदय को मात्र जानना है। अब जो कर्म का उदय आ रहा था, तो जब पिछली परेशानी थी उसमें प्रतिकूल या दुख के रूप में कर्म का उदय था। परेशानी निकल गई तो कर्म का उदय कैसा आया, तो सुख के रूप में आ गया, अनुकूलता के रूप में आ गया। अब जो पुनः परेशानी आई है वह किसके रूप में आई है, तो पुनः दुख के रूप में आई है। यह क्रम अगर हम अपने आप को संभाल लेते हैं, अपने परिणामों को संभाल लेते हैं, कि जिस तरह बीच का समय हमारा सुखपूर्वक निकला है, वैसे ही मन की स्थिति को बनाना है, शांत रखना है। अब हमें दुख तो उपस्थित हुआ है, लेकिन हम चाहें तो अब हम दुखी होना, इस ढंग का भाव जब आने लगा कि नहीं, बार बार यह परेशानी आएंगी और बार बार हम दुखी हो जाएंगे, तो हर बार यह क्रम तो अनादिकाल से चल रहा है, गृहस्थों का भी इसी ढंग से चलता है, और परेशानी आएगी और वो दुखी हो जाते, और हम भी इस ढंग से अगर दुखी हो गए तो हम में और गृहस्थों में कोई अंतर रहा का? हमने जैसे इस ओर सोचना शुरू कर दिया तो बस परेशानी आई है, हमें अब शांत रहना है, हमें आकुलता नहीं करनी है, आर्त रौद्र रूप परिणाम नहीं करने हैं, हमें बिल्कुल शांत रहना है। इस ढंग का भाव किया और बिल्कुल उस परेशानी को अब देखने लगे मात्र। उपचार करवाया, लेकिन परेशानी आई है तो समझ लेते हैं कि कर्म का उदय है, कर्म का उदय है, इसको अच्छे ढंग के शांति से निकल जाने दो। इसमें अगर हम आकुलता करते हैं तो भी कर्म का उदय चल रहा है, तो भी वह दुख देगा, और आकुलता नहीं करते हैं तो भी निकल रहा है वो। अब हमारा पुरुषार्थ यहां तक है कि प्रतिकूल कर्म का उदय आने पर हमें अपने परिणाम को संभालना है, उसमें अपने परिणामों को बिल्कुल साम्य भाव से रखना है, कसाय उत्पन्न ना हो, राग द्वेष उत्पन्न ना हो, आर्त ध्यान ना हो। बस इसी समय के लिए हमने पूरे जीवन भर साधना की है कि जब जब प्रतिकूलता आए उस समय में भी अपने परिणामों को बिल्कुल शांत रखना है। यही तो हमारी साधना थी। नहीं तो प्रतिकूलता में तो श्रावक भी झूम जाता है, दुखी हो जाता है, और अनुकूलता में सुखी हो जाता है। ऐसे ही उसके साथ चल रहा, वैसे ही अगर हमारे साथ चलता है तो हमारा और इसमें कोई अंतर नहीं। मतलब हमने सीधा सब निकला कि हम जिस स्तर पे अभी वो खड़ा था उसी स्तर पे अभी हम भी खड़े हैं। हर हाल में अपनी मानसिकता को समझाते हैं कि नहीं, कर्म का उदय आया है, लेकिन अब हमें अपनी समता को नहीं खोनी है, हमें बार बार उस द्रव्य को देखना है। कैसा है द्रव्य, तो द्रवतीति द्रव्य, जो निरंतर प्रभावित बना रहता है। कल कोई पूछ रहा था कि महाराज कल का प्रवचन तो ऊपर से पूरा का पूरा निकल गया, हमें समझ में ही नहीं आया। कितने व्यक्ति हैं कि कल का विषय समझ में नहीं आया हो? हाँ बिल्कुल बताने चाहिए। और महिला, कल किसी को कोई विषय समझ में नहीं आया, ठीक है, बहुत अच्छा। यह वस्तुतः हमने कल भी मतलब आज कहा था उनसे, जो कुछ भी विषय जैसे बता रहे हैं समझ में नहीं आता तो एक व्यक्ति पूछ ले,
क्योंकि आप पूछ लोगे तो वह विषय और अच्छे ढंग से, क्योंकि अभी तक हम यह मानते थे कि सब लोग पाठशाला पढ़े हैं, जो द्रव्य की चर्चा हो रही है, तत्वों की चर्चा हो रही है, तो सबने पढ़े हैं, तो सबको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हम चलते जा रहे थे अपने हिसाब से, लेकिन बाद में समझ में आया कि काफी कुछ विषय हमें पल्ले पड़ा ही नहीं है ना। है? हाँ, जैन सिद्धांत प्रवेश का। अब यह देखना है, देखो कल भी बताया था कितने द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्य। तो अब प्रश्न उठता है कि द्रव्य कहलाते क्या हैं? ठीक है ना। तो मुख से बोल देते हम गुण पर्यायवत द्रव्यम सद्द्रव्य लक्षणम, और वह लक्षण है क्या? होना। उदाहरण से समझें आप कि उस दिन बताया था सोने का बिस्किट है, जो आप सोना क्या है? सोना द्रव्य है जो हमेशा बना रहे। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम, ऐसा तत्व सूत्र जी के 5वें अध्याय में आया है। उत्पाद व्यय और द्रव्य। अब क्या है उत्पाद? यह ध्यान से देवें, जो किसी की और की चर्चा नहीं है, जो हमारी निज की चर्चा है, क्योंकि वह द्रव्य हम हैं। सुन रहे ना आप? वह द्रव्य कोई अलग की वस्तु नहीं है, हम स्वयं एक द्रव्य हैं। यही आज बात समझनी है। उत्पाद व्यय और द्रव्य। क्या है उत्पाद, क्या है व्यय और क्या है द्रव्य? उत्पाद कहते हैं नए सिरे से उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। व्यय क्या है? व्यय का अर्थ है नाश हो जाना। और द्रव्यपना क्या है? तो उत्पाद होने के बाद भी और नष्ट होने के बाद भी जो रहता है उसका नाम द्रव्य है। ध्रुवता, जो जिसमें निरंतर वह बना रहता है। उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, फिर भी है। यह समझ में नहीं आई तो उसको ही समझना है। आखिर व्यवस्था जी हमारे साथ अनंत काल से चल रही है। कैसे चल रही है? तो सोना है, तो सोना किस रूप में है? अब दो हमें सोना, किस रूप में दोगे हमारे हाथ में सोना? दो सोना क्या दोगे हमें? जैसे हम सोना मांगेंगे तो आप क्या दोगे? मुख से बोलो कोई। क्या वस्तु है वो? चैन है, अंगूठी है। हमें अंगूठी नहीं चाहिए, चैन नहीं चाहिए, सोना दो हमें। सुन रहे ना आप? हमने क्या मांगा आपसे? सोना दो। अब किस रूप में दोगे आप? मुख से बोलो। क्या है पर्याय वो? बिस्किट दिया, हमें बिस्किट भी नहीं चाहिए, सोना चाहिए। आप बिल्कुल अच्छा फोकस करो तो आपको बात आज ही समझ में आ जाएगी। हम क्या मांग रहे हैं आपसे? सोना क्या है? द्रव्य है, ठीक है ना। अब हमने आपसे मांगा सोना दो हमें, अब क्या दोगे आप? हमने बिस्किट नहीं लिया आपसे, आपसे चैन नहीं मांगी, अंगूठी नहीं मांगी, हार भी नहीं मांगा, अब आपसे सोना मांग रहे हम। सोना दे पाएंगे क्या आप? कोई व्यक्ति इतना समर्थ नहीं कि अलग से सोना दे पाए, क्योंकि जो द्रव्य है वो वस्तुतः अपने पर्याय और गुण के साथ रहता है। सुन रहे ना? अलग से द्रव्य कोई वस्तु नहीं है। गुण और पर्याय का नाम गुण पर्यायवत द्रव्यम कहा है। उसी प्रकार आत्म तत्व या जीव है। यह जीव क्या बिना पर्याय के रहेगा? उसी प्रकार सोना आपने हमें बिस्किट के रूप में दिया, ये सोने की पर्याय है। सोना द्रव्य है, बिस्किट उसकी पर्याय है। अब उसको क्या किया आपने? बिस्किट को गला के हार बना दिया। अब यह जानना चाहते कि अब भी सोना है कि नहीं है? सोना है कि नहीं? अब पर्याय मात्र बदल चुकी है। जो बिस्किट की पर्याय थी उसका नाश हो चुका है। सुन रहे कि नहीं आप? बिस्किट का तो नाश हो चुका है और हार का उत्पाद हो चुका है। और जो द्रव्यपना क्या है? तो सोना वो द्रव्यपना है।
सोना है कि नहीं अभी? तो बिस्किट का नाश होना मतलब व्यय हो गया, और मुकुट का आ जाना या हार का आ जाना, बन जाना उससे, यह उसका उत्पाद हो गया। और सोना उसकी ध्रुवता है। इस ढंग से वह द्रव्य जिस प्रकार ध्रुवपना उस सोने में विद्यमान है, उसी प्रकार हमारी भी सत्ता विद्यमान है। क्या बदल रहा है? पर्याय बदल रही है। जो उसको फीलिंग करता है कि मैं मर ना जाऊं, वो नहीं मरता है। जो सोच रहा है कि मैं नहीं मर जाऊं, तो वो मरता ही नहीं है। जो नहीं सोच रहा है वो मरता है। उस बिस्किट ने नहीं सोचा, सोना ज्यों का त्यों बना रहा। इसी का नाम उत्पाद है, व्यय है। और ध्रुव, जो ध्रुवता है कि पहले बिस्किट के रूप में थी, अब मुकुट के रूप में है, हार के रूप में है, कलश के रूप में है। वो उसके रूप में जो विद्यमान है, तो कौन विद्यमान है? तो ध्रुवता विद्यमान है। उसका सोना हमेशा के लिए है। उसी प्रकार आपकी भी सत्ता है। जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य है, मनुष्य पर्याय है, देव पर्याय है। तो यहां मनुष्य यहां से मरण हो गया, तो उसका व्यय हो चुका है। व्यय हो चुका है तो कहां पहुंच गया वो? स्वर्ग में पहुंच चुका। अब कौन उत्पन्न हो गया? देव उत्पाद हो गया। देव के रूप में, देव के रूप में उत्पाद हो गया, मनुष्य के रूप में व्यय हो गया। लेकिन वह आत्म तत्व, वह जीव ज्यों का त्यों है। जो अरे कई बार कई पुराणों में देखा है, हमने पिछली बार भी प्रसंग सुनाया था ना, कि वो एक परिवार वाले व्यक्ति ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। छोटी सी बच्ची थी 3-4 साल की। कुछ नहीं ढूंढ रहे, कुछ नहीं ढूंढ रहे। अरे बताओ तो हमें, आप लोग इतने देर से ढूंढ रहे हो। तो कहा कि बब्बा कछु सोनो चांदी गाड़ के रख गए थे, लेकिन पता ही नहीं कहां है, कहां रख दिया। तो वो बच्ची बताती कि वहां पे रखा है। तुम्हें कहां से मालूम? 8 साल पहले गाड़ा था, तुम तो अभी 3-4 साल की हो, और 3-4 साल पहले उनका मरण हो गया था। तुम्हें थोड़ी मालूम? नहीं, वहां पे रखा है। ऐसे तुम्हें पता नहीं, तुम बच्चे हो, जाओ खेलो, खेलो कूदो। तो नहीं, उसमें हमें मालूम है क्या क्या था। क्या क्या था? तो 2 हार थे उसमें, 2 करधनी थी, इतनी सारी चूड़ियां थी, ऐसी ऐसी कलर की चूड़ियां थी, ऐसी बनावट थी। सब उस बच्ची ने बता दिया। तुम्हें मालूम कैसे? तुम तो तब जन्म ही नहीं हुई थी, उसके पहले बब्बा जी चले गए थे। तो फिर उस बच्ची ने बताया कि देखो उस पे वहां गड़ा है, वहां निकालो, चक्की रखी ना, उस चक्की को उठाओ, चक्की के नीचे थोड़ी मिट्टी खोदो, अब देखो उस एक घड़े में वो सोना चांदी मिल गया। लेकिन तुम्हें मालूम कहां से? इस स्थान को तो 3-8 मतलब कई वर्षों से खोदा ही नहीं। तो उस बच्ची ने बताया कि इन्हें तो हमने ही गाड़ा था। तुमने गाड़ा था? हाँ, काय? तो हम ही तो तुम्हारे बब्बा हैं। हम तो तुम्हारे बब्बा हैं जिन्हें गाड़ू तू। अब सोचो कौन? तो बब्बा की पर्याय का नाश हो चुका, और उस बालिका की पर्याय का उत्पाद हो चुका। और वो जो जानने वाला है, जिसने गाड़ा था, जिसे ज्ञान था, वो आत्म तत्व था। पहली पर्याय में भी था और आज भी है। केवल पर्याय का नाश हुआ, द्रव्य तो आज भी शाश्वत है। सुन रहे कि नहीं? उसी प्रकार आपका द्रव्य भी शाश्वत है। सुन रहे? आपका भी द्रव्य शाश्वत है, आप शाश्वत हो। इस ढंग की धारणा बनाते हो, तब कहीं जाके भय छूटता है। अब इस तरह की धारणा बनाई नहीं। हमने जब कल सुना कि हमें सब ऊपर ऊपर से निकल गया, तो हमने कि ऐसी पाठशाला कैसी पढ़ी है अभी तक, ये द्रव्य को समझ नहीं पाए। इस ढंग से आपकी सत्ता साथ इस तरह का भाव रखना भी, उन्होंने कल कहा था ना, देशना लब्धि है। तो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो 7 तत्व हो, तो आप कौन से तत्व हो?
जीव तत्व हो तो जीव द्रव्य नहीं हो क्या? तो जीव द्रव्य हो कि नहीं? अब जब इस तरह की अपनी धारणा उस द्रव्य पे हो गई, कितने द्रव्य होते? 6 होते ना। दूसरा द्रव्य कौन सा है? ये जीव तत्व द्रव्य तो हो गया, दूसरा कौन सा है? पुद्गल। ठीक है ना। अब पुद्गल है। अब यह जो सामने रखी है, क्या है? यह पिछी है। और जब मोर के पास थी, इसको जब देखते थे आप, तो क्या थी वो? मोर के पंख थे। अब क्या है जी? तो वो द्रव्य शाश्वत रहा जब मोर के पंख थे, अब यह पिछी है। इस ढंग से पुद्गल का परिणमन होता है। पुद्गल जो द्रव्य प्राप्त होता है हमें, वह भी द्रव्य के रूप में है और पर्यायों के रूप में है। अब पुद्गल का गुण क्या है? छू रहे ना आप? कैसे आ रहा है? छूने में आ रहा। अब हमें छुओ आप, छूओगे क्या हमें? किसको? जीव द्रव्य को छू पाओगे क्या? नहीं छू पाते ना। किसको छूते हो? पुद्गल को। तो जैसे यूं छुआ आपने हमें, चरण छूते ना। क्या बोलते? महाराज जी आपके चरण छू लें? छू लेते ना। किसको छूते आप? जीव को छूते कि पुद्गल को छूते? तो जो गुण किसका है छूने का? स्पर्श गुण पुद्गल का है। तो आप किसको छूते? आपको कोई छूता है तो आपको छूता है कि शरीर को छूता है? आप छूने में नहीं आते। आत्मद्रव्य जो जीव है, उसका स्पर्श गुण नहीं है, वो किसी के छूने में नहीं आता। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि अग्नि के अंदर जो जीव है, अग्नि का है जीव, वो जलता क्या? नहीं जलता, क्योंकि उस जीव का गुण जलने का है ही नहीं। उसके अंदर स्पर्श गुण नहीं है, इस कारण वह जलता नहीं है। समझ में आया कि नहीं? कई जन कहते हैं अग्नि से सब जल जाएगा, लेकिन वो अग्नि का जीव है, उस अग्नि को अपना शरीर बना लेता, लेकिन जलता नहीं। और एक और उदाहरण है, जैसे यहां पे लौ या आग जल रही है, जल रही ना। अब हम अपना हाथ करेंगे तो हाथ हमारा जल जाएगा, कुछ देर के बाद राख राख हो जाएगा। हो जाता कि नहीं? अब हमने आग जल रही है और आग के बारे में सोचा कि आग है। अब क्या हम जले क्या? क्यों? क्यों नहीं जले हम? कोई एक शव है, चिता पे जल रहा है, वो तो जल रहा है, लेकिन इतने व्यक्ति आसपास खड़े हैं और सब आग को देख रहे कि नहीं देख रहे? सब लोग आग को देख रहे हैं, तो वो सारे व्यक्ति जल गए क्या कि नहीं जले? क्यों नहीं जले? कि उनके मस्तिष्क में आग नहीं आई थी क्या? उन्होंने आग के बारे में सोचा कि नहीं सोचा? आग के बारे में सोचा, लेकिन जला कोई नहीं, क्योंकि जो जानने वाला है वो आत्मा है। तो आत्मा ने आग को अपना विषय बनाया, आग को जला दिया कि देख लिया कि जल रही है, इसके बाद भी स्वयं आत्मद्रव्य नहीं जला, क्योंकि उसका स्वभाव जलने का नहीं है, उसका स्वभाव गीले होने का नहीं है। इस ढंग से आत्मा के जो गुण हैं वो कौन से हैं? तो ज्ञान और दर्शन। ठीक है ना। यह उसका लक्षण है। और जो पुद्गल के हैं वो है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। सुन रहे कि नहीं आप? जो पुद्गल के गुण हैं वो स्पर्श, रस इत्यादि हैं। जो आत्मा के गुण हैं वो जानना और देखना है। पढ़ते कि नहीं आप? तो आप जानते कि नहीं? आप जैसे यहां आग जल रही है, भगवान है या महाराज जी बोल रहे हैं, ये जानते कि नहीं? एक किसी की लाश पड़ी है, वो तो नहीं जानती, उसने कभी नमोस्तु किया क्या? किसी की लाश यहां पे पड़ी हो तो नमोस्तु कर दे क्या बैठ के? अभिषेक हो रहा, देख लूं, देखती क्या नहीं? कौन देखता है? कौन देखता? उसके अंदर जो जीव है वो देखता है कि अभिषेक हो रहा है, देख लेने दो। लाश पड़ी होगी तो लाश नहीं देखती। उसी प्रकार इस देह के अंदर मैं हूं, मैं जानने वाला हूं, एक आत्म तत्व हूं, द्रव्य हूं, इस देह के अंदर हूं। और मैं बिल्कुल द्रव्य हूं तो शाश्वत हूं। केवल पर्याय जो देह थी जो छूट गई, ऊपर की स्वर्ग में गए तो देव की पर्याय का उत्पाद हो गया, और मैं तब भी हूं। ये 2 द्रव्य हो गए। अब एक द्रव्य है धर्म द्रव्य, वो अरूपी है। जिस प्रकार शुद्ध आत्म द्रव्य अरूपी है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य शुद्ध रूप में है, वो भी अरूपी है। उसका गुण क्या है? तो उसका गुण है कि कोई चलता है
तो चलने में सहायक बन जाता। ठीक है ना, यह धर्म द्रव्य कहलाता। कोई चाहे पुद्गल चले या जीव चले, मतलब तो इन दोनों में सहायक कौन है चलने में, तो उसका नाम धर्म द्रव्य है। और जो रुकने में सहायक है वो अधर्म द्रव्य है। ठीक है ना, जैसे कोई व्यक्ति चलना चाहता है, गाड़ी से जाना चाहता है, ट्रेन कैसे चलती है, पटरी के द्वारा। पटरी का ट्रेन को चलाती है, बोलो, जो पटरी बिछी है, नहीं तुम तो चलो हम बिछे हैं, कहा उसने कभी? रोड जो मार्ग बना है जबरदस्ती तुम्हें चलाता क्या? नहीं चलाता ना। उसी प्रकार धर्म द्रव्य चला के चलाता नहीं है, लेकिन अगर आप चलना चाहें तो आपका सहयोग देता है। उसी प्रकार अधर्म द्रव्य है, रोकता नहीं किसी को, लेकिन कोई रुकना चाहे तो रुक जाता, वह अधर्म द्रव्य के कारण है। और क्या है? आकाश। आकाश कैसा है? अवगाहन देता है, किसी को स्थान देता है। यह आकाश द्रव्य का काम है कि वहां आप ठहरे हुए हैं। तो महाराज जी हम तो महावीर विहार में ठहरे हुए हैं, तो महावीर विहार कहां ठहरा हुआ है? महावीर विहार आकाश में अवगाहन पाया है या रुका हुआ है। समझ में आया ना। और एक रहता है काल द्रव्य। तो काल द्रव्य क्या है? जिसमें वस्तु में परिणमन होता रहता और करता नहीं है, लेकिन उसके परिणमन में सहायक रहता है। आप खिचड़ी बनाते और आधे घंटे में बननी है खिचड़ी, तो या 15-20 मिनट में बनने, तो लगा दिया उसको, तवेली में रख दिया, तुरंत उठा लो, नहीं, इसमें कम से कम 15 मिनट लगेंगे चुरने में। तो यह 15 मिनट क्या है? तो वस्तुतः काल लगेगा इस वस्तु के परिणमन में। स्वयं करवाता नहीं, लेकिन जो वस्तु चावल या दाल से खिचड़ी के रूप में परिणत हो रही है और जो परिणमन हो रहा है वह काल द्रव्य की सहायता से होता स्वयं की योग्यता में है, लेकिन यह सहायक इस ढंग से बन जाता है। अब नहीं, हम में हो रहा है तो तुरंत नहीं होगा, 15 मिनट का काल अपेक्षित है। ठीक है ना। द्रव्य समझ में आ गया ना जी? अब तो समझ में आ गई नहीं बात। अब यह जो बात कल आई थी 5 लब्धियों की, तो वस्तुतः वह जीव है। हमने कहा नाना जीवा नाना कम्मम नाना वेह लहवे लद्दी। जो उपलब्धियां हैं, परिणाम हैं, तो किसके हैं? यह सब जीव के परिणाम हैं। अब एक ऐसे परिणाम होते हैं जहां हमें सच्चाई का बोध हो जाता है, हम क्या सही व्यवस्था है उस पर श्रद्धान करने लगते हैं। अभी जैसे अभी तक द्रव्य के बारे में मालूम नहीं था ना, अभी आप क्या बोलते थे कि देखो हमें दवाई दे दो, हमारा इलाज नहीं करवाओगे तो हम मर जाएंगे। सुन रहे कि नहीं? अभी मान्यता ऐसी थी ना कि अगर तुम हमारा इलाज नहीं करवाओगे तो हम मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब जिसने इन द्रव्य पे श्रद्धान कर लिया कि हमारा मरण होता ही नहीं है, हमारा मरण तो होता ही नहीं है, मात्र पर्याय का परिवर्तन मात्र होता है। मनुष्य थे, मनुष्य की पर्याय छूट गई, और बिल्कुल पक्का मानो आप, एक समय भी इस ढंग का नहीं है, अगर 3 समय से ज्यादा हो गया तो हर हाल में जीव मुक्त हो जाएगा बिना पर्याय के रहे। विग्रह गति में वो भी, उसके साथ भी अपने आप में जब जीव यहां से मुक्त हो जाता है तो वहां सिद्ध पर्याय शुद्ध पर्याय कहलाती, वहां भी पर्याय है, लेकिन अब अशुद्ध पर्याय नहीं है। जे हमारी मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नारकी पर्याय और त्रियंज पर्याय जे अशुद्ध रूप में है, लेकिन जो सिद्ध भगवान हो जाते हैं उनकी वह शुद्ध पर्याय कहलाती है। पर्याय वहां भी है, लेकिन हमेशा के लिए है। हमारी यह अशुद्ध पर्याय है। तो हमारा बार बार का मनुष्य का शरीर छूटना और देव का मिलना, फिर देव का छूटना, पेड़ बन जाना, देव से देव की पर्याय छूट गई, अब कौन बन गए? पेड़ बन गए, स्थावर बन गए। इस ढंग का होता रहता है। तो वह अपने आप वह जीव भाव करते, भगवान आज तो इतना बड़ा हूं और कल इतना निकृष्ट हो जाऊंगा। एक राजा का सुनते ना कि एक राजा ने एक अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से पूछा कि महाराज, अब सब पूछ रहे थे हमारे भाव में क्या है और किस ढंग से होगा, तो एक राजा ने पूछ लिया, तो हमारा आगे का भाव क्या है? वृद्ध अवस्था लग गई है। तो महाराज ने बताया, तुम मल में कीड़े होगे। क्या हो कि कीड़े? तो मल में, जो जिस पाखाने में आप मल करते हो उसी में एक कीड़े हो जाओगे। अच्छा ऐसा है? तुरंत बच्चे के पास गया और कह दिया कि जब
उस मल में हम कीड़ा हो जाए तो तुरंत मार देना, क्योंकि मल में रहना है क्या? अभी तो राजा थे, अब बिल्कुल कीड़ा हो जाऊंगा, ऐसी पर्याय हो जाएगी। तो कहा ठीक है मार देंगे। अब जैसे ही वो मरण हुआ, राजा का अंतिम संस्कार सब कुछ हो गया, अब सम्मूर्छन कीड़े हैं, यहां से हुआ तो वो अंतर्मुहूर्त में वो कीड़ा जाके मल के रूप में विष्ठा में कीड़ा हो गया। अब इनके ले गए, तीर लेके गए कि कहां देखता हूं कहां है, और जैसे ही इसको मारने को हुए और तुरंत वह कीड़ा और मल के ढेर में और घुस गया। अरे अभी तो यह भाव रहा था कि मार देना, और अब मारने को है तो कीड़े अंदर घुस गया। अब मल को कौन छित विच्छित करे, कहां घुस गया इतने मल के ढेर को। राजा होने के बाद मल को तितर बितर करूं, दूर से तो तीर चला सकता था, लेकिन मल को तितर बितर करूं नहीं कर पाऊंगा। तो पुत्र गया कि हम उसको मारना चाहते लेकिन अंदर घुस गया। तो फिर महाराज ने कहा कि उसके बारे में विकल्प मत करो। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जिस पर्याय में रहता है उसी में रम जाता है, जहां जाता है वहीं रम जाता है, और यह अज्ञानियों की दशा है। जितने अज्ञानी व्यक्ति हैं उनकी प्रवृत्ति इसी ढंग से रहती है। बिल्कुल अभी कह रहे हैं कि नरक में थे कि नहीं, जब हम जाएंगे और महावीर विहार में महाराज का प्रवचन सुनेंगे तो सब बिल्कुल व्रती बन जाएंगे, हैं? सब बन जाएंगे। महाराज का प्रवचन सुनेंगे महावीर विहार में बैठ के तो सब लोग व्रती बन जाएंगे। नरक से निकलने के लिए कह रहा था, जब नरक से निकलेंगे महावीर विहार में महाराज का प्रवचन सुनेंगे, सब प्रतिमा ले लेंगे, सब मुनि महाराज बन जाएंगे, सब आरिका बन जाएंगे। और यहां जैसे ही आए तो अब वही मल और वही मल का कीड़ा उसमें चंपापात करते रहते हो। अब साहस नहीं कर रहे हो कि कोई जाके अब हम अपना उत्थान करना है तो अपने व्रतों को ले लें। क्यों ऐसा हुआ? तो वहां की पर्याय इस ढंग की थी, वहां कर्म का उदय इस ढंग का था, नाना जीवा नाना कम्मा। तो इस ढंग से यहां का कर्म का उदय इस ढंग से है। आप आ तो गए हो, लेकिन अब यहां से छोड़ना नहीं चाहता महाराज। छूट जाए वो मजबूरी है, हम छोड़ो तो नहीं चाह रहे हैं। तो तब जब पर्याय छूट जाती तो सारे के सारे के घर के परिवार वाले आग में झोंकाते, अब जला के नष्ट करो, अब ये किसी काम का नहीं है। अभी थोड़ी देर और रखोगे तो बदबू मारने लगेगा। तो वो सारे जाते और शमशान घाट में दहन कराते। यहां पहले समझ जाओ, पहले विवेक पूर्वक छोड़ दो तो वो नहीं छूटता महाराज जी। हम इस प्रकार की परिणति हो चुकी है कि नहीं होता। इसी प्रकार यहां से मरण करके जिस गति में जीव जाता है बस वहीं रम जाता है, उसी तरह के उनके भाव होने लगते हैं। इस ढंग से यह परिणति बनती रहती है। आज थोड़ा द्रव्य के बारे में बताया है, अपने बारे में जाके थोड़ा थोड़ा चिंतन करना। बार बार जो छोटी छोटी बातों पर राग द्वेष करते हो, अगर सोच लोगे कि आज जो प्रसंग उपस्थित हुआ है क्रोध करने का, राग द्वेष करने का, अगर नहीं करूंगा तो भी चल जाएगा। क्योंकि जिन व्यक्तियों से नाराज थे तो जिंदगी भर से आप नाराज रहते हो क्या? नहीं रहते। कुछ दिन देर बाद प्रेम हो जाता उनसे, तो हम चाहते हैं वो नाराजगी अभी ना रहे, क्योंकि कुछ देर बाद तो प्रेम होना ही है। सुन रहे कि नहीं? जब आपस में बोलना ही है तो ना झगड़ो। समझ में आया कि नहीं? जब थोड़ी देर में बोलना है तो अपने परिणामों पे कंट्रोल रखो कि हमें अपने परिणाम मलिन नहीं करने हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद ठीक होना ही है, वो बिल्कुल पक्का मानो आप। इस ढंग का पुरुषार्थ करना है। कुछ भी बात बिगड़ जाती है तो समता पूर्वक धैर्य रखो, कुछ कहो नहीं, अपने आप सब शांत हो जाएगी। अपने मन को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। कुछ बात बिगड़ी हुई है, इसी ढंग का देखा। जो समझदार व्यक्ति होते हर बात पे तूल नहीं पकड़ते, कोई कुछ भी कहता रहे। वे जानते हैं आज संभालूंगा मेढक की तरह, फिर एक को संभालूंगा और दूसरे क्षण उसको फेव चक के नीचे खड़े हो जाना, उसको रखा फिर तीसरे को चक के नीचे खड़े हो जाना। तो ज्यादा विकल्प करो ही नहीं। कहां तक संभालोगे? संभालना है ही नहीं। अब जो समझदार, अभी कल एक पुस्तक पढ़ रहे थे तो आचार्य सिंह ने कहा कि महाराज आप बताओ कैसी अनुभूति होती, तो भैया वो तो हमें होती है। तो यह जो संतुष्टि कारक उत्तर है ही नहीं है। तो आचार्य सिंह ने कहा हम किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो असंयमी व्यक्ति हैं और हम सोचे उन्हें संतुष्ट कर दें तो हम नहीं कर पाएंगे। इस कारण से केवल अपना जो आगम में लिखा है उस चीज का ध्यान रखो कि अपनी चर्या का अच्छे निर्दोष पालन करते जाओ। कौन क्या सोचता है मेरा विषय नहीं है। इतने सारे जीव हैं, काम हम कर रहे हैं कुछ, उसके प्रति कई व्यक्तियों के नजरिए देखने का दृष्टिकोण अलग अलग हो जाता। तो हम कहां तक किसको समझाते रहेंगे?
आप अपनी बुद्धि का विकास करो। आपको ठीक नहीं लग रहा तो क्या इतने व्यक्तियों को ठीक नहीं लगता क्या? जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो संभव है किसी को बुरा लगे, तो क्या हमने बुरा बोला है? हमने पूरा आगम का ध्यान रखा है, हमने आगम से हटके नहीं कहा। अब किसी व्यक्ति को बुरा लग जाए कि इस ढंग का बोला है आपने, अरे बोला है तो आगम से हटके तुम्हारा उतना अपना दृष्टिकोण और विस्तृत कर लो, आप अपने देखने का नजरिया विस्तृत करो। क्योंकि महावीर भगवान से भी कोई व्यक्ति ऐसे से जो संतुष्ट नहीं थे। कई व्यक्तियों ने महावीर भगवान की भी आलोचना की है, तो क्या महावीर भगवान गलत थे क्या? नहीं थे ना। उसी प्रकार हमारे दृष्टिकोण है, अपने दृष्टिकोण को परिमार्जित करते रहोगे तब समझ में आएगा कि एक वस्तु एक एंगल से नहीं दिखती, कई एंगल से देखने में आ जाती है। तब कहीं जाके उस वस्तु का सही स्वरूप आप जान पाते हैं। एक दृष्टिकोण रखा, उससे आप नजरिया बना लो, नहीं तो वो तो ऐसे है, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई इस ढंग से रहा है, इसलिए वे को समता रखो, सब कुछ विषय सामने आ जाएगा, स्पष्ट हो जाता है। इसलिए घर गृहस्थी में इसी ढंग से किया करो। रोज हर विषय को तूल नहीं पकड़ाना है। कुछ हो गया तो हम धैर्य रखेंगे, अभी जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है ना। इस ढंग से समय आपका लगभग हो चुका है। इन्होंने लिखा है, सूतक वालों को गंधोदक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उस दिन भी हमने कहा था यह सूतक पातक आपके मन पे ज्यादा निर्भर करती हैं, है ना। मन अगर आपका मृदु है तो दूर रहो, और अपने आप का वैराग्य जबरदस्त है तो आप अपने अनुसार देख लें। पढ़ के सुनाओ, क्या क्या लिखा, पढ़ो आप। नहीं नहीं, कोई माइक नहीं चाहिए, हम सुन लेंगे फिर हम बता देंगे। गुरुदेव, आपने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप स्पष्ट किया। हाँ एक ज्ञान दो द्रव्यों के बीच कराया। गुरुदेव, द्रव्य गुण पर्याय वस्तु का स्वरूप है। गुरुदेव, गुणों में परिणाम होता है, परिणमन होता है। जिसे उसे पापामी कहते हैं। गुरुदेव, पर्याय निकालना कहाँ चली जाती है? पापामी तो ठीक है, चलो बताओ। ठीक है, चले जाओ। गुरुदेव, पर्याय निकलने कहां चली जाती, निकल के कहां चली जाती है? पर्याय भी तो समा की सत्ता है, अच्छा द्रव्य की सत्ता है। ठीक ठीक, एक सत्ता की समय सत्ता है, और सत्ता कभी नष्ट नहीं होती। परिणमन के बाद पर्याय कहां चली जाती? परिणमन के बाद पर्याय जानी नहीं है, आप ध्यान रखो। उसकी उस तत्कालीन की परिणति मात्र है। जो एक एक समय का परिणमन हो रहा है, उस समय वह वस्तु किस स्थिति में है। आप जैसे दही जमाते ना, हमने पिछली बार बताया था, दही जमाते हैं, जिस समय से आपने दही जमाना शुरू किया या दूध को औंटना शुरू किया, तो 1 मिनट औंटा, उसका अलग आया। क्यों आया उसका स्वाद? 10 मिनट औंट लिया तो उसका स्वाद अलग आया। तो वह उस समय की वह पर्याय है, मतलब अवस्था मात्र है। पर्याय आप सोचो कि यह अलग से उससे अलग रहती हो, अलग नहीं रहती। उसी की उस वर्तमान कालीन परिस्थिति मात्र है, अवस्था मात्र है, उसी का नाम पर्याय है। कुछ विभाव पर्याय होती हैं, कुछ स्वभाव पर्याय होती हैं। तो वस्तुतः जो जैसे दूध की है, यह स्वभाव पर्याय की भांति है। जो कुछ परिणमन हो रहा उसी दूध में हो रहा है। वो जैसे जैसे आप औंटते जा रहे हैं तो लिक्विडपना ज्यादा था, द्रवता, वो धीरे धीरे जलने के कारण अब गाढ़ापन आना शुरू हो जाता। वह मात्र एक उस द्रव्य की अवस्था या स्टेज है। समझ रहे कि नहीं आप? पर्याय अलग से निकल रही हो ऐसे नहीं है, उसको इस ढंग से मुख से बोला जाता है, अलग से कोई पर्याय निकलती नहीं है। जैसे शरीर अलग हो जाता, वैसे इस ढंग से उस द्रव्य की स्वयं की पर्याय अलग नहीं हो रही है। वो वस्तुतः उस समय पे जो आपने 5 मिनट दूध औंट लिया,
उस समय वो किस परिस्थिति में रहा। 10 मिनट औंठ लिया तो वो परिस्थिति, उसका स्वाद इत्यादि किस ढंग का रहा, वह उस समय की वो पर्याय कहलाती है। केवल ज्ञान भी पर्याय है, लेकिन कुछ पर्याय हमने किया ना स्वभाव पर्याय हैं। तो एक एक समय में वह परिणति, क्योंकि एक एक समय जो परिणमन चल रहा है, तो एक होता है भव्य, एक तो तुम्हारे सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन के कारण होता है, एक उसमें परिणति में होने की योग्यता है। अब कोई जीव है, केवल ज्ञान क्या है, पर्याय है, तो किस ढंग की पर्याय है, तो एक समय की परिणति मात्र है, दूसरे समय में भी वह योग्यता रखता है। लेकिन उस समय जो आप बता रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या पिछले समय में वैसा था क्या, बस उसी का नाम पर्याय है। अलग से वो पर्याय चली जाती हो, आती जाती हो, ऐसा नहीं है। उस समय की वह तत्कालीन परिस्थिति मात्र है, ऐसा। केवल ज्ञान वही है, ज्ञान हमेशा के लिए उद्घाटित हो चुका है, लेकिन वर्तमान में जो हम बोल रहे हैं यह पर्याय की व्यवस्था है, ऐसा। केवल ज्ञान तो वही है, एक एक समय बीतता जाता है ना, तो वह उस समय की परिणति मात्र है, परिणति को पर्याय कहते हैं। समझ रहे? हमारी प्राय इसी ओर दृष्टिकोण बना हुआ है कि कुछ द्रव्य बाहर से, जैसे हमने सोने चांदी का उदाहरण दिया ना, सोना क्या था, सोना वही था ना, उसका रूपांतरण हो गया यूं, जैसे दिख रहा ना जी हमारी, अब इस ढंग से करके एवं आ गया, द्रव्य तो वही है ना, इसकी परिणति मात्र इस ढंग की हो गई है, पुनः ऐसा भी आ जाता। सुन रहे कि नहीं आप? यह क्या है, परिणति है, अवस्था मात्र विशेष है, और एक समय की अवस्था विशेष को ही पर्याय कहते हैं। उसी प्रकार केवल ज्ञान में अभी इनको देख लिया तो ये इस ढंग का हो गया, प्रकाश की ओर देख लिया तो इस पे प्रकाश आने लगा, अंधकार की ओर देख लिया, वह उसमें जो झलकन इत्यादि है उसी का नाम परिणति जिस समय रहा उसका नाम पर्याय है। अलग से और पर्याय आती जाती नहीं, ध्यान रखना, वो तो उस समय अभी थी, अभी नहीं रहेगी। दूध जो उठ रहा है तो 5 मिनट का आपने टेस्ट लिया, वो अलग था, 10 मिनट बाद और उठ गया, अब उसका स्वाद बदल गया, कहने वो परिणति अब वैसी नहीं रही, आपकी जैसे रहती ना। तो बच्चे आप ही थे कि नहीं, जब आप 10 साल के थे आप ही बच्चे थे कि नहीं, जब आप 25 साल को पार किया तो आप जवान थे कि नहीं, और जब आप इस 50 साल की उम्र पे पहुंच चुके हो तो आप वही हो कि नहीं, अंदर से वही फीलिंग आती ना। लेकिन अब ये शरीर का बदल गया तो बचपना कहीं दूर खड़ा देखा था क्या आपने, सोचो आप, जब आप जवान हो रहे थे तो बचपना हट रहा था क्या, कहीं वो एक निकल के बच्चा अलग खड़ा हो गया हो, ऐसा हुआ नहीं हुआ ना। तो वह उस समय की परिणति नाम, जिस ढंग की आप 10वें वर्ष में थे उस समय जो आपकी परिणति थी वो उस ढंग की थी, उसी का नाम पर्याय है, ऐसा है। 3, हाँ उनको अपन कल देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसको भी विस्तार से, इतने व्यक्तियों को हमें मालूम है इस विषय का ज्ञान थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर इस ढंग का ज्ञान होगा तो आप में बहुत साहस आ जाएगा, है ना। जो गुण, पर्याय और द्रव्य, ये सारी चीजें कल और हम विशेष खोलेंगे ताकि आपको सही वस्तु का ज्ञान हो जाए और एक स्वात्म, जिसे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, वो उत्पन्न होने लगे कि वस्तुतः हम तो ऐसे हैं, अब काय को विकल्प करना, है ना, कि हम तो करोड़पति हैं, काय को विकल्प करते, भीख मांग के थोड़ी खाना, हमारे नाम की तो 1000 एकड़ जमीन हमारे नाम की है, हम भिखारी हैं ही नहीं। मंदिर जी में नए लोगों को धार्मिक क्रियाएं करवाना का दायित्व तो आज हमारे वरिष्ठ ठीक दे नहीं करा पा रहे हैं। कुछ धार्मिक क्रियाएं इत्यादि हैं, उनका बता रहे हैं कि ये दायित्व तो है कि आज उनको सब व्यवस्था सौंपे, उसके लिए अब इन 10-12 दिनों में इसी ढंग का विषय रखना है, और जो कुछ जिनकी शंकाएं हो और कहाँ कैसी गलतियां होती हैं उनको आप प्रस्तुत करें, धीरे धीरे उनके समाधान मिलेंगे, ठीक है। बोले आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वावन्नमानस्तुते। शुरू करो तुम अपना। हाँ, सभी लोग 2 तारीख से विधान जी
श्री सिद्धों की आराधना का ये पर्व प्रारंभ होने जा रहा है बंधुओं। कल 2 तारीख है और घट यात्रा श्री 1008 चंदा प्रभु जिनालय से प्रारंभ होकर हम उसमें देव शास्त्र गुरु तीनों रहेंगे। गुरुदेव जी का सानिध्य रहेगा, जिनेंद्र भगवान भी रहेंगे, क्योंकि समवसरण के लिए 36 जिनेंद्र भगवान यहाँ नगर के सभी मंदिरों का जिसमें समावेश रहे आएंगे और उन सब की आराधना का हमको सौभाग्य प्राप्त होगा। तो चंदा प्रभु जिनालय से दोपहर को 1 बजे हम सभी लोग पहुंचे और वहां से अपन युवक लोग हैं वो धोती दुपट्टा पहन के पहुंचे, क्योंकि श्री जी को आपके मस्तक को लेकर आना है। और कल 2 तारीख को 1 बजे दोपहर को 1 बजे है, 12 बजे भैया जी आ जाएंगे उनके सानिध्य में और पूज्य मुनि संघ के सानिध्य में अपन पहुंचेंगे। चंदा प्रभु जिनालय से प्रारंभ होकर त्रिमूर्ति मंदिर और त्रिमूर्ति मंदिर से होते हुए नगर में धन प्रभावना करते हुए यहाँ महिला वर्ग केसरिया वस्त्रों के साथ पहुंचे। कलश वहीं पर उपलब्ध रहेंगे, आप अपने घर से भी कलश लेकर आए। और जो जिन्होंने भी अब इस समय है